में अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम चुनावी चार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन हम पूरे दिन भर का घटनाक्रम जो कि मध्य प्रदेश की सियासत में घटता है वो लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। पिछले दिन से लेकर के आज का दिन पूरा का पूरा रहा मंत्री इमरती देवी के नाम, जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो सियासी बयानबाजी की है उसके बाद विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक लगातार सभी जगह से बयानबाजी, अलग अलग तरह के बयानबाजी हो रही है। और मध्य प्रदेश की सियासत में आज पूरा दिन इसी घटनाक्रम के नाम रहा। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको सभी घटनाक्रम से वाकिफ कराएंगे कि सुबह से लेकर के और शाम तक की हलचलें कैसी रही, क्या कुछ नए बयान आए हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में आगे आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम शब्द से निरूपित किया था। उसके बाद सियासी गलियारों में जो हलचल मची वो भूचाल ला देने वाली थी। और अब उसी पूरे मामले को लेकर के मंत्री इमरती देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तल्ख टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। नहीं, उनका बोलना स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरिजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है, और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को नौ देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है। और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। वो मुख्यमंत्री के पद से हट गया तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह को हम क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो आपने सुना कि इमरती देवी क्या कहती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही उनसे जुड़ी हुई पार्टी यानी कि भाजपा ने भी तीखा हमला बोला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मौन व्रत धारण करने के लिए गांधी प्रतिमा के पास 2 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कमलनाथ जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, आप नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, क्या ऐसी अमर्यादित टिप्पणी शोभा देती है? मेरे खिलाफ बोलते कोई दिक्कत नहीं। मुझे आपने नालायक कहा, घुटना टेक कहा, कलाकार कहा, नंगा भूखा कहा, मैंने आपत्ति नहीं की। लेकिन एक अनुसूचित जाति के गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करने के बाद अपने परिश्रम और सेवा के बल पर मंत्री के पद तक पहुंची एक बहन के खिलाफ तुमने टिप्पणी की। और उसके बाद अफसोस का एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकला। बेशर्मी की हद है ये। आज हमने इसलिए मौन व्रत रखा था यहाँ 2 घंटे। आप प्रायश्चित नहीं कर सकते, आपकी मानसिकता ही वैसी नहीं है। आपके संस्कार ये मध्य प्रदेश और भारत के संस्कार नहीं, लेकिन हम प्रायश्चित करें। मौन रखकर हमने जगत जननी माँ से प्रार्थना किया कि माँ ऐसी कुत्सित मानसिकता को समाप्त करना, इस संकल्प के साथ कि माँ बहन और बेटियों का अपमान नहीं होने देंगे। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं, निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप माँ बहन और बेटी भी हैं, आपकी पार्टी के नेता ने जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? क्या इस टिप्पणी ने आपके मन को व्यथित नहीं किया कि एक अनुसूचित जाति की दलित बहन के अपमान से आपके मन में वेदना पैदा नहीं हुई? अगर आपको लगता है आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी ये टिप्पणी गलत है तो आप तय करें आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी। कमलनाथ जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नेत्री यानी कि सर्वे सर्वा इन मिसेज गांधी को यानी कि सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है शिकायती लहजे में कि जिस तरह से बयानबाजी की गई है कमलनाथ जी के द्वारा उसको वो निंदनीय मानते हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये धरना केवल भोपाल तक ही सीमित नहीं रहा, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इस धरने का असर देखने को मिला। हर एक जगह कार्यकर्ता मौन व्रत धारण किए हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भाजपाई 2 घंटे तक इंदौर में रीगल तिराहे पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है वो भी हम आपके समक्ष रखते हैं। उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी
उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी। उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच, और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था, एक सभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी। मध्य प्रदेश की जनता, ये इन शीर्ष नेताओं की सोच है महिलाओं के प्रति और दलितों और अनुसूचित जाति के प्रति। इसके साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में ये धरना लगातार किया। हर एक जगह से इस तरह की तस्वीरें निकल करके आई। इंदौर की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। 2 घंटे तक उन्होंने रीगल चौराहे पर धरना दिया और इसके साथ ही ग्वालियर में भी 2 घंटे का मौन व्रत रखा गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया और अपनी बात रखते हुए मीडिया से चर्चा भी की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा बयान दिया गया, जिस प्रकार से दलित वर्ग की एक महिला नेता को इन शब्दों का उपयोग करके अपमानित करने का प्रयत्न किया, यह कांग्रेस की दलित विरोधी और महिला विरोधी जो चरित्र है उसका प्रकटीकरण है। कमलनाथ जी ने एक बहन इमरती देवी को जिस शब्दों का अपशब्दों का उपयोग किया है, उन्होंने भारत की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान किया है। और इमरती देवी के साथ जो आपने करने का प्रयास किया, जिस प्रकार का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के अंदर तो गई है, पुलिस के अंदर भी इसकी FIR करा के कमलनाथ जी आपको इसका कड़ा जवाब देंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि शिकायत चुनाव आयोग से तो की ही जाएगी, इसके साथ ही पुलिस में भी FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया भी हमारे पास पहुंची है। उनसे हमारे संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने बातचीत की कि इस पूरे मसले को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, सुनिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इमरती देवी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के बाद आज मौन धरना दिया गया। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह, बताएं किस तरह से इस बयान को मानते हैं? नहीं, देखिए, बहुत ही अमर्यादित बयान कमलनाथ जी ने दिया है। इसी के विरोध में आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 घंटे का मौन रखा गया है और माँ देवी से नवरात्र चल रहा है, ये प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। जी जी। और साथ ही सोनिया जी को पत्र लिखा है और उनसे सारा घटनाक्रम उसमें लिखा है और अपेक्षा है कि वो इसमें कोई निर्णय लें। दिग्विजय सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले PCC में कहा कि ये सब नौटंकी कर रहे हैं। हाथरस की घटना में तो बीजेपी इंटरेस्ट नहीं लेती और यहाँ पर ये थोड़े से छोटे से बयान पर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा कोशिश ये करती है कि मामले को किसी तरह से बदला जाए, मामले को घुमाया जाए। ये मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश की महिलाओं के सम्मान का सवाल है, इस पर जवाब उनका आना चाहिए। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अभी एक और बयान दिया है कि सिंधिया की सभा में एक किसान की मौत हो जाती है और सिंधिया चुप है, पार्टी चुप है। देखिए, अब ये कोई दुर्घटना है, इसके लिए कोई क्या करेगा? दुर्घटना हो जाती है, किसी की भी सभा में हो सकती है। बिल्कुल, ये थे भूपेंद्र सिंह जी। इनका यही कहना है कि महिलाओं के सम्मान में आज मौन धरना दिया गया है। कांग्रेस इस पूरे विषय को बदलना चाहती है, इसलिए अनल गरल बयानबाजी कर रही है। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से नादी टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु। इसके साथ ही हमने तमाम मंत्रियों से अधिक प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की कि उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ कहती है इस पूरे मसले को लेकर। भूपेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनकी प्रतिक्रिया जो आई वो हमने आप सभी के सामने रखी और इसके साथ ही हमने विश्वास सारंग से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की कि इस पूरे मसले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, सुनिएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इमरती देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद आज मौन धरना दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम मंत्री मौजूद थे। हमारे साथ विश्वास सारंगी। सर बताएं क्या इस तरह की बयानों को? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक दलित महिला का अपमान होता है, एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का अपमान होता है, और अपमान होने के बाद उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश होती है। अपमान कौन करता है? इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, जिसका निर्माण ही ए.ओ. ह्यूम ने किया, वो भी महिला थी। उस पार्टी के एक नेता द्वारा महिला का अपमान होता है, और 24 घंटे बीत जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात नहीं होती, वहाँ से कोई खंडन नहीं आता। सोनिया जी उनको ये नहीं बोलती कि इस बयान को वापस लें। प्रियंका गांधी जी बड़े बड़े आंदोलन कर रही हैं, पदयात्रा कर रही थी, अब कहाँ है प्रियंका जी? क्या उन्हें इमरती देवी जी महिला नहीं दिखती? क्या उन्हें दलितों का अपमान नहीं दिखता? इस तरह यदि इस तरह की बातें होंगी तो मुद्दा तो बनेगा। निश्चित रूप से आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि कमलनाथ जी जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, 40-42 साल तक मध्य प्रदेश की जनता की कमाई खाई, और अब मध्य प्रदेश की आम दलित महिला का अपमान कर रहे हैं, ये सहन करने लायक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि हाथरस में घटना होती है उसमें बीजेपी चुप रहती है, यहाँ जरा से बयान को तूल दे रही है बीजेपी। अब यदि उनको ये जरा सा बयान लगता है तो ये उनकी मानसिकता का परिचय है, और जरा सा क्यों नहीं रहेगा? सामंतवादी है ना दिग्विजय सिंह जी। अब दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहें, जो मीनाक्षी नटराजन को ही टंच माल कह सकते हैं, उनकी मानसिकता आप समझ सकते हो। और वो व्यक्ति जो संन्यास की उम्र में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है, उससे महिला के सम्मान की अपेक्षा करोगे क्या आप? बिल्कुल, ये थे विश्वास सारंग जी। इनका यही कहना है कि जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है उसके खिलाफ, ये अभद्र जो टिप्पणी की गई उसके खिलाफ आज ये मौन धरना दिया गया। और सोनिया गांधी से पूछना चाहते हैं क्या इस तरह की चीज़ें वह अपने पार्टी के नेताओं से बर्दाश्त करेंगी। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधवरी। तो यहाँ तक हमने आपको सुनवाया कि पूरे मामले को लेकर मंत्री इमरती देवी का क्या कहना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने क्या कुछ कहा, और उसके अलावा कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया से भी हमने वाकिफ कराया आपको। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जहां ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही थी, इस सब के बीच में बसपा की एंट्री भी हो गई है। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल अंचल में जो 16 सीटें हैं उन पर बीएसपी का खासा दखल होता है, और उपचुनाव के बीच में ये प्रतिक्रिया आना बीएसपी सुप्रीमो की छोटी वोटी बात नहीं मानी जा सकती। इसके सियासी मायने कुछ अलग ही निकलते हैं। जिस तरह से कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा है, उससे कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए कमलनाथ पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में मायावती ने कहा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर की डबरा रिजर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही दलित महिला के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम द्वारा की गई घोर महिला विरोधी और अभद्र टिप्पणी, यानी कि इन शब्दों को आप अगर देखें तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए प्रतीत होते हैं कि घोर महिला विरोधी और अभद्र टिप्पणी अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आलाकमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को इसका सबक सिखाने और आगे महिला अपमान करने से रोकने आदि के लिए भी खासकर दलित समाज के लोगों से अपील है कि वे एमपी में विधानसभा की सभी 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपना वोट एक तरफा तौर पर केवल बीएसपी उम्मीदवार को ही दें, ये बेहतर होगा। तो यहां पर उन्होंने वोट की अपील भी कर ली है, इस मुद्दे को सियासी आधार बनाकर। तो ये तो प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवा दी। अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है बीजेपी, कहां चुनावी शिकायत लेकर के जाने वाली है, वो भी हम आपको बता देते हैं। राहुल कोठारी ने आज प्रेस को जानकारी देते हुए बताया है कि महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और निर्वाचन आयोग से बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने वाली है। देखिए, सभी को संज्ञान में है कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने इमरती देवी का अपमान किया, और इमरती देवी जी का ही नहीं पूरी महिला शक्ति का अपमान किया, अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान किया है, उसको देखते हुए इमरती देवी जी के आग्रह के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का फैसला किया है कि इस विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग तीनों जगह जाकर कमलनाथ जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे, ताकि ऐसे विषयों पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बयान देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को सबक मिल सके। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाने के बाद अब हम विपक्ष की बात करते हैं, यानी कि कांग्रेस की बात करते हैं। खंडवा पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बयान पर
क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले आपको सुनवाएंगे और उसके साथ ही बाद में आपको सुनवाएंगे कि उनकी पार्टी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर के आई हैं। सबसे पहले सुनवाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है तो उसे कुछ कह दूं मैं। शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि नाम भूल गए थे या नाम याद नहीं रहा, अभी भी नाम याद नहीं है, इस तरह की बातचीत करते हुए वो नजर आए। वहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हैं वो भी पीछे नहीं रहे। अभी तक पर्दे के पीछे नजर आ रहे थे लेकिन अब पर्दे के सामने आकर के लगातार खेल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के मौन धरने को पूरी तरह से नौटंकी करार दिया और अपनी प्रतिक्रिया, बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले को लेकर। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं नहीं जानता कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन हमको गांव में घुसने नहीं देते थे कांग्रेस के लोगों। आज वही माहौल कांग्रेस के पक्ष में और कमलनाथ जी के पक्ष में है। तो ये थी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया और इसके साथ ही ग्वालियर पहुंचे पीसी शर्मा और गोविंद गोयल ने भी पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बचाव किया है कांग्रेस का। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। और महिलाओं के असम्मान की बात करते हैं, वहाँ निवेदिता करके कलेक्टर थी राजगढ़ की, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा। आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पे महिला अत्याचार में आ गया है, गैंग रेप और उसके मामले में। नरसिंहपुर में गैंग रेप होता है एक दलित महिला के साथ। कहाँ है ये असंवेदनहीन लोग हैं, इनकी असंवेदन यहाँ तक है, मानवता नाम की चीज़ नहीं है। अब मंडी में जाता है तो व्यापारी को 0.2% टैक्स लग रहा है। शिवराज जी ने भी 8 आने कम करने की घोषणा की, जबकि उत्तर प्रदेश गुजरात में मंडी टैक्स फ्री हो गया। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि मंडी के बाहर बड़ी बड़ी कारपोरेट के वो खुल जाएंगे वेयर हाउस और वहाँ खरीदी होगी, तो व्यापारी खत्म। इस तरीके से अब ये जनता समझ चुकी है और मुझे विश्वास है कि 28 से 28 सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसे लेकर के ये पूरी बयानबाजी का दौर जारी था और इसी बीच में बीजेपी के प्रत्याशी अनूपपुर विधानसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बिसाहूलाल सिंह, उनके भी बोल बिगड़ गए हैं। अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है और उसे लेकर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं और कांग्रेस जिलाध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। विधानसभा के निर्वाचन का फार्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया 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 है। ये उनकी सोच को प्रदर्शित करता है और व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो हमारे प्रत्याशी के पास भी कुछ होंगे उनके बारे में, वो भी आरोप लगाएंगे। आपके पास भी कुछ है उनके बारे में? नहीं, मेरे पास तो अभी कोई जानकारी नहीं है। जब भी होगी तो मैं निश्चित रूप से मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि जो हमारा प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है उसने जो भी गलत किया होगा हमें जानकारी मिलेगी, निश्चित रूप से उसको जनता के सामने लाएंगे। विधानसभा के
तो ये पूरे दिन का घटनाक्रम हमने आपके सामने रखा, हर एक टिप्पणी से आपको वाकिफ कराया, किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। अब हम इस चुनावी चर्चा में कुछ मेहमानों को जोड़ेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है पूरे मामले को लेकर। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्ते विकास जी। नमस्ते धर्मेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, कितना स्तर गिर रहा है राजनीति का, क्या कुछ कहेंगे? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को खो चुकी है, इसलिए एक जरा सी टिप्पणी को इतना बड़ा बनाकर, यानी कि जो टिप्पणी की गई है वो जरा सी है, क्या मानूं? वो एक सहज टिप्पणी है जो लोकसभा में भी हम लोग बोलते हैं, हमारे नेतागण बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इन्हीं के नेताओं ने रावगढ़ में कलेक्टर को भरी मंच से क्या कहा था कि वो कांग्रेसियों को क्या पिलाती है जी। वो मर्यादा इनको याद नहीं है जी। इन्होंने आज जिन जयचंदों से हाथ मिलाया है जी, उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या में क्या योगदान दिया था ये इनको याद नहीं है। इन्हीं के नेता चीख चीख कर चिल्लाते थे जी। आज ये उनको सिर पर ढो रहे हैं जी। तो मर्यादा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से गिराई है। राजनीतिक सूचिता की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे तो धर्मेंद्र जी, ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। धर्मेंद्र जी, अपनी जमीन खो चुके हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा। मर्यादा गिरा रही है, कोई भी पार्टी गिरा रही है, लेकिन उसके जैसा आचरण करना, यानी कि आपका आरोप अगर सही है और मान लिया जाए कि आप सही बात कर रहे हैं या फिर कोई और बात है, तो क्या हमारा आचरण भी हम उनके अनुरूप करेंगे, ये उचित है? कमलनाथ जी अपनी राजनीतिक जीवन में सूचिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सहज टिप्पणी, उसको ये जबरदस्ती, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है जी। जनता ने इन बिकाऊ लालों को, जो इन्होंने जनता का जनमत बेचा है, उसके लिए एक प्रण ले लिया है कि हमको इनको हराकर इनकी जमानत जब्त करानी है। इसलिए अब ये लोग अपनी खोई हुई जमीन को जरा सी टिप्पणी, अभी आपने देखा होगा नरसिंहगढ़ में एक महिला, दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। उस पर शिवराज सिंह की मौन है। मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है, उसके लिए कभी धरना नहीं दिया जी। लेकिन पूरे प्रदेश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तो आपके लिए चुनाव में नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता जानती है, जनता को पता है कि मामा के राज्य में भांजियां असुरक्षित हैं। लगातार आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन गैंग रेप की बालिकाओं के साथ, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ घटनाएं आ रही हैं जी। उस पर कभी कुछ बोलते हैं? अभी आपने देखा होगा हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ इतना बड़ा मसला हुआ, उस पर ये नहीं बोले। अभी आपने कल देखा एक किसान की, इनकी सभा में मौत हो गई और उस बेचारे दुखद, मतलब उस दुखद घटना पर इन्होंने अपने भाषण तक बंद नहीं किए, जबकि यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर अजान की आवाज सुन लेते थे तो वो अजान की आवाज सुनकर भाषण रोक देते थे। अरे एक किसान आपकी सभा में मृत हो गया, आप में इतनी नैतिकता और मानवता नहीं बची? एक इंसान की जिंदगी से बड़ी राजनीति हो गई आपके लिए। आप एक छोटी सी सहज टिप्पणी को इतना बड़ा मसला बनाकर धरना दे रहे हो। अरे धरना कभी उन गरीब दलित महिलाओं के लिए ऐसे एजेंडा बना करके प्रसारित किया जा रहा है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस कहाँ अपने आप को खड़ा हुआ महसूस कर रही है? ना कांग्रेस तो जनता में लगातार धर्मेंद्र जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। गोविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ गोविंद जी, कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और उनसे हम प्रतिक्रिया लगातार ले रहे थे। तो उनका कहना है कि बीजेपी अपनी जमीन खो चुकी है पूरे प्रदेश में, इसलिए एक छोटे से मसले को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया एक छोटी सी। और जमीन खोने और लेने, मुझे समझ में नहीं आता इश्यूज और कांग्रेस बगले क्यों जाती? उनको इनसे आंखें इसके कि वो उनको ये घर में का अपना और इसको इसका बचाव कर रहे हैं और लगातार उस पर अपने कुतर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए इशू नहीं है, क्योंकि ये मामला नारी की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल
गोविंद जी, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा। बिसाहू लाल सिंह जी की प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर, आप तक वो भी पहुंची होगी, किस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनके भी बोल बिगड़े हैं, तो उस पर भी यही एक्शन लेगी बीजेपी? जिस तरह से अभी मंत्री इमरती देवी के लिए जो नारी सम्मान के लिए सीएम खड़े हुए हैं लगातार, तो क्या बिसाहू लाल सिंह पर भी कोई कार्रवाई होगी? बिसाहू लाल सिंह जी पर भी मुझे सुनना है, मैंने सुना नहीं है क्या है, लेकिन अगर उस पर हम आपको बयान सुनवा देते हैं गोविंद जी, आपको बयान सुनवा देते हैं बिसाहू लाल सिंह जी का, क्या कुछ उन्होंने कहा है। बड़े ही अमर्यादित, मैं शब्द बोल नहीं पाऊंगा, इस चूंकि सार्वजनिक मंच पर बैठा हुआ हूं तो मैं शब्द वो नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको सुनवा देता हूं। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है। तो आपने सुना गोविंद जी क्या शब्द प्रयुक्त करते हुए नजर आए हैं? गोविंद जी, ये उधर की जिस क्षेत्र से वो आते हैं उसमें शायद हो सकता है कि भाषा का हम अनुवाद कुछ कर पा रहे हों, उनके बोलने का ढंग अलग हो जी, इसलिए उसको हम क्षेत्रीय भाषा की अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के कारण ये इस तरह की बयानबाजी सामने आई है। चलिए गोविंद जी, एक छोटी सी प्रक्रिया धर्मेंद्र जी की भी ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, गोविंद जी का कहना है कि जो बिसाहू लाल सिंह ने कहा है वो क्षेत्रीय भाषा के कारण हुआ है, क्या कहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। ये इनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता दर्शाती है। अभी आपने देखा होगा नंद कुमार सिंह चौहान जो इनके सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, उन्होंने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लेकर भी इतनी अभद्र टिप्पणी की कि मतलब उत्तर प्रदेश की महिलाएं एक साल में कितने बच्चों को जन्म देती हैं। जी, ये उनकी प्रतिक्रिया पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, 15 सेकंड का समय है धर्मेंद्र जी हमारे पास। सर छोटी सी प्रतिक्रिया। बिसाहू लाल साहू और बिकाऊ लाल ये सब अपनी जमीन खो चुके हैं, घबराए हुए हैं, ये चुनाव हार रहे हैं और महिलाओं के प्रति इनका सम्मान केवल दिखावा और छलावा है। ये जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का एक पुलंदा है और जब मुद्दों से भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय बिकाऊ पार्टी और ध्यान भटकाऊ पार्टी बन गया है जनता के बीच में। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनको इस उपचुनाव में धूम चटाने जा रही है। आप मानकर चलिए ग्वालियर चंबल की 16 सीटें और प्रदेश की पूरी 28 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। चलिए धर्मेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जो कि कह रहे हैं कि ज़मीन खो चुकी है बीजेपी, वहीं बीजेपी का कुछ और कहना है। दो तरह की बयानबाजी है, एक तरफ मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो बयान देते हैं उसके अगेंस्ट में पूरी बीजेपी ने जो कुछ रखा वो हमने आपके सामने रखा, किस तरह की प्रतिक्रिया आई हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी जो अनूपपुर से हैं उनकी भी जबान फिसली है। अब उस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ सियासी घमासान मध्य प्रदेश की सियासत में मचता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम हर रोज आपके सामने इसी तरह के मुद्दे लेकर के हाजिर होते हैं। कल फिर होगी मुलाकात इसी समय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।